हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी और गंगा नदी बंगाल के बीचों बीच चांदी के सांप की तरह बह रही थी। ये अपार धन की धरती थी, मुगल साम्राज्य के ताज का एक अनमोल रत्न। इसके उपजाऊ मैदानों से चावल और नील की भरपूर फसल होती थी। यहाँ के बुनकर बेहतरीन मलमल बनाते थे, जिसकी ख्वाहिश दुनिया भर के दरबारों में होती थी। और इस समृद्ध क्षेत्र की बागडोर संभाले थे सिराज उद दौला, बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब। उनकी कहानी दुखद वेलीचिए की कहानी है। सत्ता, विश्वासघात और एक साम्राज्य के उदय की कहानी। ये कहानी युगों से गूंज रही है, जो महत्वाकांक्षा और लालच की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। एक ऐसी धरती की कल्पना करो जहां जगमगाती नदियां और पन्ने जैसे चावल के खेत जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद अपने वैभव और भव्यता में मुगल राजधानी दिल्ली को टक्कर देती थी। यह शहर दूर दूर से आए व्यापारियों को आकर्षित करता था। सड़कें रंगों से सजी हुई थीं, रेशमी साड़ियों और विदेशी मसालों की खुशबू से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव ने बंगाल के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली। सिराज उद दौला का जन्म विशेषाधिकार और शक्ति की दुनिया में हुआ था। उनके दादा अलीवर्दी खान विनम्र शुरुआत से उठकर बंगाल के नवाब बने थे। वह एक चतुर शासक और एक निडर योद्धा थे, जो अपने साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे। सिराज उद दौला एक युवा राजकुमार के रूप में नेतृत्व के लिए तैयार किए गए थे। उन्होंने युद्ध और राजनीति की कला में एक व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया था, और वे मुगल दरबारी जीवन की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन उनका पालन पोषण केवल सैन्य कौशल और राजनीतिक चालबाजी के बारे में नहीं था। सिराज उद दौला को कविता, संगीत और कला के प्रति उनके प्रेम के लिए भी जाना जाता था। वह विद्वानों और कलाकारों के संरक्षक थे, और उनका दरबार बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान का केंद्र था। वह अपाता ई का भी वह अपनी उदारता और न्याय की भावना के लिए जाने जाते थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। हालांकि परिष्कृत राजकुमार की सतह के नीचे एक गुस्सा, एक उग्र आवेग था, जो बाद में उनके पतन का कारण बना। 1756 में केवल 23 वर्ष की आयु में सिराज उद दौला बंगाल के सिंहासन पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो धनी और संवेदनशील दोनों था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा थी। सिराज उद दौला अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह समझ गए थे कि उनकी महत्वाकांक्षाएं केवल व्यापार से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। वह जानता था कि वे बंगाल की संपत्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं। अंग्रेजों के बढ़ते खतरे के बावजूद सिराज उद दौला के शुरुआती शासनकाल में शांति की इच्छा दिखाई दी। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह विरोधाभासों से भरे हुए व्यक्ति थे, जो महान उदारता और क्रूर क्रूरता दोनों में सक्षम थे। भाग 5। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कभी लंदन के व्यापारियों का एक विनम्र समूह था, एक विशाल कंपनी के रूप में विकसित हो गया था। पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए शाही घोषणा पत्र प्रदान किया। उन्होंने भारत में एक दुर्जेय उपस्थिति स्थापित की थी। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं वाणिज्य से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। वे धन, शक्ति और प्रभुत्व चाहते थे। कलकत्ता में उनका किला फोर्ट विलियम उनकी बढ़ती ताकत का प्रमाण था। कंपनी के अधिकारियों ने लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, स्थानीय व्यापारियों को जबरन वसूली करते थे और नवाब के अधिकार को कम आंकते थे। उन्होंने बिना अनुमति के अपनी बस्तियों को मजबूत किया, सैनिकों और तोपखाने को इकट्ठा किया। सिराज उद दौला के लिए कंपनी की हरकतें उनके समझौते का घोर उल्लंघन और उनकी संप्रभुता का अपमान थीं। टकराव अपरिहार्य था,
भाग 6। बढ़ता तनाव और खुला संघर्ष। नवाब और कंपनी के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी आखिरकार उबल पड़ी। सिराज उद दौला ने मांग की कि अंग्रेज अपने किलेबंदी बंद करें और उसके अधिकार का सम्मान करें। कंपनी ने अभिमानी और युवा नवाब को खारिज करते हुए उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अपनी सैन्य ताकत से उत्साहित उनका मानना था कि वे देशी शासक को शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। कंपनी की अवज्ञा के जवाब में सिराज उद दौला ने निर्णायक कार्रवाई की। उसने कलकत्ता पर चढ़ाई की, शहर पर कब्जा कर लिया और कई ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बना लिया। बाद में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। क्योंकि इसके विवरण विवादों में घिरे हुए हैं। पासा फेंका गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भाग 7। नवाब के खिलाफ साजिश। कलकत्ता पर कब्जा ने ब्रिटिश रैंकों में सदमे की लहरें भेज दीं। उन्होंने शहर को फिर से हासिल करने के लिए एक क्रूर और महत्वाकांक्षी कंपनी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। क्लाइव, जो अपने सैन्य कौशल और अपनी चालाकी के लिए जाने जाते थे, ने एक अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि सिराज उद दौला को हराने के लिए उन्हें नवाब के दरबार के भीतर फूट का फायदा उठाने की जरूरत है। क्लाइव को सिराज उद दौला की सेना के एक शक्तिशाली सेनापति मीर जाफर के रूप में एक इच्छुक साजिशकर्ता मिला। महत्वाकांक्षा और नवाब के प्रति आक्रोश से प्रेरित होकर मीर जाफर सत्ता के वादे के बदले में अपने नेता को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। एक ऐसी लड़ाई के लिए मंच तैयार किया गया था जो बंगाल के भाग्य का फैसला करेगी। भाग 8। प्लासी का युद्ध, विश्वासघात का दिन। 1757 में जून के एक उमस भरे दिन लड़ी गई प्लासी की लड़ाई इंडियाई इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण थी। सिराज उद दौला की सेना हालांकि बड़ी थी, विश्वासघात से ग्रस्त थी। मीर जाफर ने अन्य साजिशकर्ताओं के साथ युद्ध की गर्मी में अपने नवाब को धोखा देते हुए अपने सैनिकों को पीछे रखा। लड़ाई घंटों तक चली। हवा में बारूद की गंध और घायलों के रोने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन नतीजा पहले से तय था। चालाकी और विश्वासघात का शिकार होकर सिराज उद दौला की सेनाएं चरमरा गईं। नवाब अपने ही आदमियों के विश्वासघात को देखकर युद्ध के मैदान से भाग गया। एक स्वतंत्र बंगाल के उसके सपने चकनाचूर हो गए। भाग 9। सिराज उद दौला का पतन। प्लासी की लड़ाई ने एक युग का अंत कर दिया। सिराज उद दौला पराजित और विश्वासघात अपनी ही धरती पर भगोड़ा बन गया। उसे पकड़ लिया गया और मीर जाफर के सामने लाया गया, जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। अब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली शासक। उसका भाग्य सील्ड था। मीर जाफर के बेटे के आदेश पर सिराज उद दौला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शरीर को उथली कब्र में फेंक दिया गया। उनकी मृत्यु एक संक्षिप्त लेकिन अशांत शासनकाल का दुखद अंत था। इसने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत को भी चिह्नित किया, एक ऐसा प्रभुत्व जो जल्द ही पूरे इंडियाई उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगा। भाग 10। एक हारे हुए युद्ध की विरासत। प्लासी की लड़ाई केवल एक सैन्य हार से कहीं अधिक थी। यह शक्ति संतुलन में एक भूकंपीय बदलाव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक अधिकारों से संतुष्ट नहीं है, बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। बंगाल का धन कंपनी के खजाने में चला गया, जिससे उसके अधिकारियों और शेयरधारकों को समृद्ध किया गया, जबकि एक बार समृद्ध क्षेत्र गरीबी और अकाल में डूब गया। सिराज उद दौला हालांकि अपने फैसले में त्रुटिपूर्ण और अपने ही आदमियों द्वारा धोखा दिया गया, ब्रिटिश एम्पायरवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी विश्वासघात, साहस और दुखद नुकसान की कहानी
उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत और उत्पीड़न का विरोध करने वालों की स्थायी भावना की याद दिलाती है। प्लासी की गूंज आज भी गूंजती है, जो उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत की एक कठोर याद दिलाती है।